नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एमएस कॉलेज। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटिश कैबिनेट सेक्रेटरीट का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश कैबिनेट सेक्रेटरीट या मंत्रिमंडल सचिवालय एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसे मंत्रिमंडल का थिंक टैंक कहा जाता है या प्रशासन का हृदय भी कहा जाता है इसे, और इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह संपूर्ण शासन व्यवस्था की धुरी के समान माना जाता है। इसके द्वारा संपादित किए जाने वाले मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं, जो कि आपको दिख ही रहे हैं। पहला जैसे हम इसका कार्य लेते हैं वह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल की होने वाली बैठकों से संबंधित एजेंडा तैयार करता है, यानी उन बैठकों में किन किन विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा, वो बैठक कहाँ होगी, वो बैठक कब होगी, इन सब की प्रिपरेशन करने का काम किसका होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का होता है। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा कार्य जैसा कि आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ यह भी ध्यान रखता है, मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा यह कार्य भी किया जाता है कि जो एजेंडा तय हुआ है वह संबंधित विभागों और मंत्रियों के पास पहुंचे, ताकि वो उसके संदर्भ में अपनी प्रिपरेशन कर लें और टाइमली वो अपना पूरी प्रिपरेशन के साथ मीटिंग में हाजिर हो सकें। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा जो कार्य देख रहे हैं वह है कि जितनी भी मंत्रिमंडल की मीटिंग्स होती हैं और जितनी भी कार्यवाहियां उसके द्वारा संपादित की जाती हैं, उन सब का जो लिखित में रिकॉर्ड रखने का काम है, उनकी मिनट्स नोट करने का काम है और लिखित में रिकॉर्ड रखने का काम है, ये समस्त कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ यह मीटिंग्स के पूरे रिकॉर्ड भी रखता है। इस मीटिंग में जैसे कोई भी मीटिंग होती है कैबिनेट की, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, किस मंत्री ने क्या कहा, किस बारे में क्या विचार रखा, इन सभी का लेखा जोखा रखने का कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका पांचवा हम कार्य देख रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिसी मेकिंग का जो कार्य है वह किसका है? पार्लियामेंट का है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो नीति निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का होते हुए भी किस पे आ जाता है? मंत्रिमंडल नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इन नीतियों के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। नीतियां हैं, कानून हैं और जितने भी कार्यक्रम, चाहे वो विकास संबंधी कार्यक्रम हो, चाहे ये नियमात्मक कार्य हो, सभी के सभी कार्यक्रमों के बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य है, उनकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के आधार पे ही जो मंत्रीगण होते हैं वो मंत्रिमंडल में विचार विमर्श करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला कार्य है वह है कि यह एक मंत्रिमंडल सचिवालय जो है मंत्रिमंडल के सलाहकार के रूप में, परामर्शदाता के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रिमंडल को और उसकी विभिन्न समितियों को, सरकारी संस्थानों को, गैर सरकारी संस्थानों को जो भी प्रशासनिक सहायता और प्रशासनिक परामर्श की आवश्यकता होती है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। स्टूडेंट्स, अपना इसका मंत्रिमंडल सचिवालय का 6 नंबर का जो कार्य देख रहे हैं वह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय प्रशासनिक सुधार से संबंधित जितनी भी सलाहें हैं, वो चाहे वो भर्ती संबंधी प्रणाली में सुधार की हो, प्रशिक्षण संबंधी सुधार की प्रणाली हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही के नियमों से संबंधित कोई सुझाव हो, सभी प्रकार की सलाहें देने का कार्य जिनसे वहाँ के प्रशासन में
सुधार आए, प्रशासन का विकास हो, विकसित प्रशासन के रूप में वहाँ का प्रशासन उभर कर आए। इस संदर्भ में सभी प्रकार की सलाहें, उचित सलाहें मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल को प्रदान की जाती है। स्टूडेंट्स, अपन 7वां नंबर का इसका कार्य ले रहे हैं कि नीति निर्माण में तो ये सहायता करता ही करता है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको ध्यान है कि व्यवस्थापिका की बैठक नहीं हो रही होती है, तब अर्जेंसी होने पे कार्यपालिका द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं। तो इन ऑर्डिनेंस की तैयारी करना और इनको लागू करवाने का कार्य भी, महत्वपूर्ण कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा संपादित किया जाता है। स्टूडेंट्स, इससे का अगला जो हम कार्य ले रहे हैं वह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय प्राइम मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनके संदर्भ में राजा को या किंग या क्वीन को भी अवगत करवाता है। यानी ये दोनों के बीच में जो वहाँ की नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, इन दोनों के मध्य समन्वय का कार्य करता है। नेक्स्ट जो अपन इसका कार्य ले रहे हैं वह है स्टूडेंट्स कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा संपादित किया जाता है। अगला और अंतिम जो मंत्रिमंडल सचिवालय का हम कार्य ले रहे हैं वह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय संपूर्ण प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। वह केंद्रीय शासन और क्षेत्रीय प्रशासन में, समस्त संघीय सरकार के समस्त विभागों में, समस्त मंत्रालयों में, समस्त कार्यालयों में सभी के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ यह ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रखने का कार्य करता है, ताकि विश्व स्तर पर उसकी क्या स्थिति है, किस तरह के संधि समझौते करने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उस पे उसका स्टैंड क्या होना चाहिए, इस बारे में वो मंत्रिमंडल को सलाह दे सके। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ब्रिटेन के प्रशासन में। ये साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यह ब्रिटेन के प्रशासन का भी एक मुख्य सलाहकार और परामर्शदाता है। यानी पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वरिष्ठतम लोक सेवक होता है, तो समस्त लोक सेवकों का भी एक दार्शनिक परामर्शदाता के रूप में, नियंत्रणकर्ता के रूप में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्य कार्य। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।